जिंदगी में कालनेमी कौन कौन है। अगर आप अपने जीवन के कालनेमी को पहचान जाएंगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। और मैंने अपने जीवन में जितने भी कालनेमी हैं उन सबको पहचान लिया है। कौन होते हैं कालनेमी? कालनेमी वो होते हैं जो आपका दोस्त बनकर ही आपको बर्बाद करने में लगे रहते हैं। कालनेमी उन लोगों को कहा जाता है जो लोग दोस्त के भेष में दुश्मन का काम करते हैं। कालनेमी वो है जिनका मकसद है आपको आपकी ज़िंदगी में कभी वो कामयाब नहीं होने देंगे। कालनेमी वो है जिसका मकसद है आपके समय को बर्बाद कर दिया जाए, इतना समय बर्बाद कर दिया जाए कि आपके हाथ से समय निकल गया, और जिसकी ज़िंदगी से समय निकल गया उसकी ज़िंदगी से सफलता निकल जाएगी। कालनेमी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कालनेमी कौन है ज़रा याद करिए। रामचरितमानस में, श्री रामचरितमानस में कालनेमी वो है, वो राक्षस है जिसका मकसद था हनुमान जी को डिले करना, हनुमान जी के समय को बर्बाद करना, इतना बर्बाद करना कि जो लक्ष्मण जी को शक्तिबाण लगा है वो सुबह हो जाए, सूरज निकल जाए और हनुमान जी का मिशन फ्लॉप हो जाए, लक्ष्मण जी मारे जाएं। ये मकसद था कालनेमी का। उसी तरह आज हमारे ज़िंदगी में भी बहुत सारे कालनेमी होते हैं, हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन मेरा सौभाग्य कि मैंने अपने जीवन में जितने भी कालनेमी हैं सबको पहचान लिया है और आगे भी पहचानने में देर नहीं करूँगा। कालनेमी रामायण का एक ऐसा पात्र है जो राक्षस तो है लेकिन उसका उद्देश्य वही है जो आज हमारे जीवन में दुश्मनों का है। क्या होता है कि रामायण में जहाँ पर लक्ष्मण जी को शक्तिबाण लगती है तब लोग कहते हैं कि डॉक्टर को बुला लाइए, तो सुसैन वैद्य को बुला कर लाते हैं हनुमान जी, वो घर से ही दो उठा लेते हैं और वैद्य जी बताते हैं कि द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी है, उसे लाना होगा। रातों रात लेकर के अगर कोई ला सकता है सूर्योदय से पहले तो ही लक्ष्मण जी की प्राण बचाए जा सकते हैं। राम जी भी सोचते हैं कि जाम्बवान, अंगद सभी सोचते हैं कि हिमालय जाकर के रातों रात संजीवनी लाना किसके बस की बात है। तब हनुमान जी कहते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ। पर राम जी की सेना में कुछ जासूस रहते हैं, वो जाकर रावण को बताते हैं कि हनुमान जा रहे हैं संजीवनी लाने के लिए, कुछ उपाय करिए। तब रावण और मेघनाथ और बहुत सारे लोग आपस में राय करते हैं कि हनुमान को रोकने का क्या उपाय है। पर रावण भी जानता है कि हनुमान जी कोई मामूली बंदर नहीं है, हनुमान जी के सामने पड़ना ही मत। मेघनाथ भी समझता है कि बहुत मुश्किल है, पर मेघनाथ कहता है एक काम कर सकते हैं, अगर हनुमान को किसी तरह बातों में फंसा दिया जाए तो रात बीत जाएगी, सुबह हो जाएगी और लक्ष्मण को बचाना असंभव हो जाएगा। और इस तरह से तब रावण कालनेमी को याद करते हैं। किसी किसी कथा में कहा जाता है कि कालनेमी मरीच का बेटा भी था, वो जो हिरण बनकर आया था सीता जी के सामने, उसका बेटा था। खैर, तो मरीच के पास रावण पहुंचते हैं और मरीच से कहते हैं कि तुम्हारा काम है हनुमान को समाप्त करना। मरीच कहता है समाप्त तो नहीं कर सकते हैं, इतना आसान नहीं है। हनुमान जी लंका है, लौट गए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हनुमान जी ने आपके पुत्र अक्ष कुमार को मारा, कोई कुछ नहीं कर पाया। हनुमान जी के सामने पढ़ना इतना आसान नहीं। तब रावण कहता है कि हनुमान जी का बखान मत करो, इतना तो कर सकते हो कि किसी तरह हनुमान को बातों में फंसाओ, उसको इतना डिले करो कि उसका मिशन फ्लॉप हो जाए, वो सुबह होने से पहले तक संजीवनी ला ही नहीं सके। और तब हनुमान जी, ये जो कालनेमी है, कालनेमी फिर साधु का भेष लेकर के द्रोणागिरी पर्वत पर बैठ जाता है और हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं तो कहता है कालनेमी साधु का रूप लिए हुए है। यही हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग करते हैं, साधु के भेष में होते शैतान हैं। कालनेमी कहते हैं हनुमान जी को कि मुझे मालूम है कि तुम किस लिए आए हो, मैं तो सन्यासी हूँ, तीनों काल को जानता हूँ। मैं जानता हूँ लक्ष्मण जी को शक्तिबाण लगी है, मैं ये भी जानता हूँ तुम संजीवनी बूटी के लिए आए हो। तो एक काम करो बालक, पहले तुम स्नान कर लो, मैं सन्यासी हूँ, मुझसे दीक्षा ले लो, उसके बाद तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। किसी तरह से बातों में उलझाने का प्लान था कालनेमी का। तो उस तरह से बात करके हनुमान जी को उसने कई मिनट खराब किए। फिर उसने सोचा कालनेमी ने, ये जो बगल में तालाब है
इसमें एक मगरमच्छ रहती है। अगर इसको पानी में उतार दिया जाए तो मगरमच्छ इसको या तो मार डालेगी या इसका डिले कराएगी, टाइम वेस्ट करेगी। तब वो कालनेमी जो साधु वेश में है, राम राम बोल रहा है, वो कहती है, कालनेमी कहता है कि हनुमान पहले तुम स्नान कर लो, हमसे दीक्षा ले लो, उसके बाद मेरा आशीर्वाद है तुम संजीवनी लेकर जा सकोगे। हनुमान जी का टाइम वेस्ट करने का काम कालनेमी का है। कालनेमी जैसे ही वो तालाब में उतरते हैं, वो जो मगरमच्छ है, स्त्री है वो, उसने हनुमान जी को पैर पकड़ लिए। फिर हनुमान जी ने उस मगरमच्छ को मार दिया। मरने से पहले वो मगरमच्छ अपने वास्तविक रूप में आई और बोली कि हे देव, हे बजरंगबली, मैं पहले एक अप्सरा थी, लेकिन श्रापवश मुझे मगरमच्छ बनना पड़ा, और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो कालनेमी है वो कोई साधु नहीं है, वो राक्षस है। वो आपका समय बर्बाद कर रहा, आपके समय बर्बाद तब तक करेगा जब तक सुबह नहीं हो जाएगी। उससे सावधान रहिए और आप अपना काम करिए, यानी कि संजीवनी लेकर सूर्योदय से पहले पहुंच जाइए। हनुमान जी समझ जाते हैं। हनुमान जी तालाब से बाहर निकलते हैं और कालनेमी से कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं आपसे दीक्षा लूँगा, लेकिन पहले आपको गुरुदक्षिणा लेनी पड़ेगी। हनुमान जी कहते हैं पहले गुरुदक्षिणा बाद में दीक्षा। कालनेमी कहता है नहीं, पहले दीक्षा ले लो, उसके बाद गुरुदक्षिणा देना। हनुमान जी कहते हैं बिल्कुल नहीं साहब, पहले दक्षिणा लो, गुरुदक्षिणा, उसके बाद दूंगा मैं दीक्षा। और हनुमान जी ने इसको जमाई 1 लात, और 1 लात में तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कालनेमी को हनुमान जी ने समाप्त कर दिया। उसके बाद हनुमान जी संजीवनी लेकर के वो पूरे पहाड़ लेकर के लक्ष्मण जी के पास आए। अब मैं लौटता हूँ कि हमारे ज़िंदगी में जो कालनेमी है वो कौन है। हमारे ज़िंदगी में जो कालनेमी है वो आपके करीबी से करीबी दोस्त हो सकते हैं। एक्चुअली वो दोस्त है नहीं, वो है तो कालनेमी, लेकिन आपके साथ रहकर वो आपका समय बर्बाद करेगा। जो आपका समय बर्बाद करता है, आपको लक्ष्य से भटकाता है, आपके लक्ष्य के मार्ग में बाधा बनता है, वही आपके जीवन का कालनेमी है। चाहे वो कालनेमी आपके रिश्तेदारी में हो, चाहे वो कालनेमी आपके परिवार में हो, चाहे वो कालनेमी आपके समाज में हो, आपके फ्रेंड सर्कल में हो, या फिर किसी दुश्मन के कैंप में हो, कालनेमी को पहचानना बहुत ज़रूरी है। आप सभी अपने जीवन में कालनेमी को पहचानिए। कौन है वो जो आपका समय बर्बाद करना चाहता है? कौन है वो जो आपको सफल होते हुए नहीं देखना चाहता है? कौन है जिससे आपकी सफलता से बहुत बहुत दुख पहुंचने वाला है? आपको आपकी मंजिल से कौन भटका रहा? जो भटका रहा वही कालनेमी। आप अपने जीवन के कालनेमी को पहचानिए और हनुमान जी की तरह कालनेमी को समाप्त करिए। समाप्त करिए का मतलब मार डालिए नहीं। आपके जीवन में जो कालनेमी है उसे इग्नोर करना शुरू करिए, साइड करना शुरू करिए। जीवन में जो लोग आपसे आपके समय को नष्ट कर रहे हैं वो आपके कालनेमी है, उन्हें जीवन से निकालना शुरू करिए। जो व्यक्ति आपका शक्ति नष्ट कर रहा है वो कालनेमी है, उसे जीवन से साइड करिए। अगर आप अपने जीवन से कालनेमी को नहीं पहचानेंगे, आपकी सफलता पर हमेशा संदेह रहेगा। मैंने अपने जीवन में बहुत गौर किया, बचपन से ध्यान दे रहा हूँ। जीवन में इतने सारे कालनेमी थे, मैं ही पहचान नहीं पा रहा था। उन कालनेमियों का एक ही मकसद था, इसका समय बर्बाद कर दो। अगर इसका समय बर्बाद हो गया ये अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। क्या था मेरा लक्ष्य? दुनिया के सभी, दुनिया तो नहीं, मेरे करीबी, मेरे रिश्तेदार, अब तो सब जानते हैं। मेरा लक्ष्य था अपने जीवन में कुछ बनना, वो तो मैं नहीं बन पाया। क्यों? कालनेमियों ने मेरा समय बर्बाद कर दिया। लेकिन जब तक जीवन है तब तक सांस, तब तक आस। आज भी इस 53 साल की उम्र में मैं एक बात कह सकता हूँ, अगर मैंने अपने जीवन में समय को इज्जत देना सीख लिया तो सफलता आज भी संभव है। मेरे लिए सफलता क्या? इस समय मेरे जीवन की सफलता यही है कि जो कुछ मैंने जीवन में सीखा है, अपने जीवन के इन 52 वर्षों में जो मैंने अनुभव से जाना है, उससे मैं आप सभी के सामने रखता हूँ। मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी जिसे मैंने कहा था काल अमीर गरीब नहीं देखता है। उसे अब तक 50 से अधिक लोगों ने देखा है यूट्यूब पर। मेरी बात को अगर 5 लोग 10 लोग भी सुनते हैं तो मुझे लगता है मेरा जीवन सफल हो गया।
इसी तरह से आज से लेकर आगे तक मेरा प्रयास यही है कि जो मैंने अपने अनुभव से जाना है, जहाँ जहाँ मैंने गलतियाँ की है, जहाँ जहाँ मैंने समय बर्बाद किया है, पैसे बर्बाद किए है, शक्ति बर्बाद की है, उन सब चीज़ को, अनुभव को आपके सामने रखूं, ताकि आपके जीवन में अगर ऐसी कोई परिस्थिति आए तो आप अपना समय बचा पाएँ, अपनी शक्ति बचा पाएँ, अपना धन बचा पाएँ। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आप भी अपने जीवन के कालनेमी को पहचान लीजिए। मैंने अपने कालनेमी को पहचान लिया है। धन्यवाद। जय श्री राम। रामचंद्र भगवान जी की जय।